डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक गुरु आवर यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन क्लासेस का देखेंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बोला जाता है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इसको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी भी इस सब्जेक्ट को बोला जाता है। हम लोग 90% सिलेबस कवर करने का, हर एक यूनिवर्सिटी का 90% BEE के सिलेबस का कवर अप करने का कोशिश करेंगे। तो आज देखते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 1 में डीसी सर्किट एनालिसिस एंड नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में हम लोग बेसिकली समझेंगे। उसमें क्या होता है, डीसी सर्किट में क्या होता है, नेटवर्क थ्योरम क्या होता है, ये सब देखेंगे। बेसिकली नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब नेटवर्क थ्योरम में हम लोग देखेंगे। डीसी सर्किट से इसी का हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे क्या होता है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में जनरली हम लोग, ये एसी सर्किट होता है और मैग्नेटिज्म पे ये वर्क कर, मैग्नेटिज्म के बारे में भी इसमें हम लोग देखेंगे। यूनिट 3 में हम लोग स्टेडी स्टेट एनालिसिस एंड सिंगल फेज एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम लोग सिंगल फेज एसी सर्किट के बारे में हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे, इससे कॉन्सेप्ट इसका हम लोग डेवलप करेंगे, एसी सर्किट्स का हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। देखते हैं यूनिट 4 आपका 3 फेज एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 3 फेज एसी सर्किट में क्या क्या होता है उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे हम लोग। और 3 फेज एसी सर्किट के बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन के बारे में उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे। डीसी मशीन्स में आते हैं डीसी मोटर, उसके बाद डीसी जनरेटर, ईटीसी इत्यादि और भी देखेंगे। इसमें क्या क्या ये है, विशेष रूप से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। फिर यूनिट 6 में आता है सोल्डिंग एंड वायरिंग। सोल्डिंग एंड वायरिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि ये एक एप्लीकेशन है, ये सिंपल सा एप्लीकेशन है सोल्डिंग और वायरिंग का। ये एप्लीकेशन भी हम लोग इसमें देखेंगे। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक्स है जो एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, सोल्डिंग एंड वायरिंग। फिर देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 1 में डीसी सर्किट एनालिसिस एंड नेटवर्क थ्योरम में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में समझेंगे, कौन सा एलिमेंट्स एक्टिव है, कौन सा पैसिव एलिमेंट्स है। और उसके बाद टॉपिक्स में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वोल्टेज एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, करंट सोर्स क्या होते हैं, ये सब। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल नेटवर्क। यूनिलेटरल नेटवर्क क्या होता है, बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, ये सब एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये सब सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। आरसी सर्किट क्या होता है, एलसी सर्किट क्या होता है, ये सारा हम लोग एक 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक डीसी ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये डीसी के अंतर्गत ही आते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद किरचॉफ्स लॉ आते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं केवीएल, केसीएल, उसके सर्किट का एनालिसिस करते हैं। केवीएल, केसीएल के बारे में हम लोग डीसी सर्किट से किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के थ्रू हम लोग जनरली डीसी सर्किट्स का हम लोग करंट और वोल्टेज निकालते हैं। उसके बाद लूप एंड नोडल, लूप एनालिसिस पढ़ेंगे। लूप एनालिसिस और नोडल एनालिसिस हम लोग इसमें देखेंगे क्या होता है लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। ये जनरली केसीएल के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में इसको ऐड कर दिया गया है, लूप एनालिसिस और नोडल एनालिसिस को। फिर उसके बाद देखेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। एक सर्किट को, एक डीसी सर्किट को स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, स्टार सर्किट में, डेल्टा सर्किट में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो सारा 1 बाय 1 करके इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे।
फिर थ्योरम्स के अंतर्गत आते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, ये सब हम लोग इस यूनिट में देखने को मिलेगा हम लोग को। फिर उसके बाद इसका सिंपली न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, ये सारा सर्किट का हम लोग वन बाय वन करके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे थेवेनिन थ्योरम हुआ। थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है कि ये थेवेनिन सर्किट को नॉर्टन सर्किट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये सब हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, ये सब भी जनरली हम लोग इसमें देखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट आपका यूनिट 2, मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग जनरली मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, उसका वाइंडिंग क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट का, उसके बाद ये परमिएबिलिटी क्या होता है, वाइंडिंग्स के बारे में जनरली हम लोग ये सब बारे में, ये सब की विशेष गहराई से हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे जनरली। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट एंड डीसी एंड एसी एक्साइटेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। डीसी एक्साइटेशन क्या होता है, एसी एक्साइटेशन क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। फिर नेक्स्ट मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है, बीएच कर्व क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, ये सब हम लोग वन बाय वन करके इस सब टॉपिक को कवर अप करेंगे। ये क्या होता है, बीएच कर्व क्या होता है, उसके बाद मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, ईडी करंट लॉस क्या होता है, ये सब हम लोग वन बाय वन करके इस टॉपिक में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। और कुछ इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी हम लोग इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट 3। इसमें क्या होता है कि हम लोग साइनोसॉइडल वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सबका वेव फॉर्म हम लोग देखने को मिलेगा हम लोग को। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका फॉर्म एंड पीक फॉर्म्स। क्या पीक फॉर्म्स की, हर एक वेव फॉर्म का पीक फॉर्म क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये सब हम लोग वन बाय वन करके इस सब पे न्यूमेरिकल एनालिसिस भी किया जाएगा। हर एक टॉपिक का हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस भी करेंगे और सबका फेजर डायग्राम भी देखेंगे। हर एक टॉपिक में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद फेजर डायग्राम भी हर एक सर्किट का हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या होता है सीरीज एंड पैरेलल। आरएलसी सर्किट में सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपेरेंट पावर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, ये सब पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल पे कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर, कॉजेज प्रॉब्लम्स, उसके ये सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन सीरीज में, पैरेलल में, हर एक चीज का, हर एक सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन, आरएलसी सर्किट, आरएल सर्किट, ये सब का रेजोनेंस कंडीशन भी हम लोग देखेंगे और इस पे सिंपल न्यूमेरिकल वगैरह भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आपका यूनिट 4 में आता है 3 फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस क्या होते हैं। 3 फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस का हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे।
फेज सीक्वेंस के बाद आता है स्टार डेल्टा कनेक्शंस का, फिर बैलेंस्ड पावर सप्लाई क्या होता है, बैलेंस्ड लोड क्या होता है, ये सब टॉपिक कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट यूनिट 4 में 3 फेज एसी सर्किट्स। इसमें हम लोग देखेंगे जनरली लाइन एंड फेज वोल्टेज करंट रिलेशंस क्या होते हैं, हर एक सर्किट का हम लोग फेज करंट निकालेंगे, लाइन करंट निकालेंगे, और आरएल सर्किट का, आरएलसी सर्किट का, आरसी सर्किट का, या फिर जनरली रेजिस्टेंस वाले सर्किट का भी हम लोग इस पे क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। ये क्या होता है कि फेज करंट क्या होता है, फेज करंट लाइन करंट में रिलेशन देखेंगे, लाइन करंट फेज करंट में रिलेशन देखेंगे। उसके बाद क्या होता है 3 फेज पावर एंड मेजरमेंट उसमें देखेंगे। पावर 3 फेज में पावर क्या होता है, उसके उसमें हर एक सर्किट का एक एक मेजरमेंट भी देखेंगे, उसका न्यूमेरिकल उसका भी करेंगे। उसके बाद यूनिट 5 में हम लोग इंट्रोडक्शन, सिंपली डीसी मशीन का हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उसका प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, टाइप्स देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस पे चर्चा करेंगे। हर एक डीसी मशीन में जैसे मोटर हुआ, डीसी मोटर हुआ, डीसी जनरेटर हुआ, ये सब पे हम लोग क्या करेंगे, ये सब का हम लोग एक ऑपरेशन डेवलप करने का, ऑपरेशन कॉन्सेप्ट डेवलप करने का कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल उसका देखेंगे क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल करने का भी प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद उसी डीसी मशीन में उसका ईएमएफ इक्वेशन के बारे में देखेंगे, उसका टॉर्क इक्वेशन देखेंगे, ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब आता है इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन्स। इसमें ये यूनिट 5 में ही आता है, और इसमें हम लोग देखेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, उसका ऑपरेशंस देखेंगे, कंस्ट्रक्शंस देखेंगे, ईएमएफ इक्वेशंस देखेंगे, लॉसेस देखेंगे, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉस होते हैं और भी लॉसेस होते हैं, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद 3 फेज मोटर का, इंडक्शन मोटर का, 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल भी इस पे हम लोग देखेंगे। यूनिट 6 में आता है सोल्डरिंग एंड वायरिंग टेक्निक। हम लोग के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स के एप्लीकेशन के अंतर्गत रखा गया है। इसमें हम लोग जनरली इसका एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशंस है ये, इसमें क्या होता है कि सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग टेक्निक के पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्या होता है सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग टेक्निक। ब्रेडबोर्ड वायरिंग क्या होता है, ब्रेडबोर्ड वायरिंग के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे सर्किट डिजाइन करते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। और पीसीबी वगैरह के बारे में भी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और टाइप्स ऑफ वायर्स, वायर्स के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स का वायर होता है, जेब्रा, डॉग, कैट, ये सब वायर्स के टाइप्स होते हैं, ये सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ वायर्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 6 के अंतर्गत यहाँ आता है जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस। वो जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसके जनरल रूल्स क्या होते हैं, हर एक वायर का एक जनरल रूल्स होता है आईपी सेक्शन के अंतर्गत, कौन से वायर कहाँ पे यूज किया जाएगा, वो सभी का आईपी सेक्शन रूल्स होते हैं, वो सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक देखेंगे लोड कैलकुलेशन और सीजिंग ऑफ वायर। सीजिंग वायर क्या होता है, लोड कैलकुलेशन क्या होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग लो कैटेगरी का वायर हम लोग हाई टेंशनिंग लाइन में जोड़ देंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, तो वो यूज नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हर एक चीज का एनालिसिस हम लोग बहुत गहराई से देखेंगे और करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। रेटिंग एंड मेन स्विच क्या होता है, मेन स्विच कोई भी स्विच हम लोग यूज करते हैं जनरली,
तो उसके रेटिंग के अनुसार करते हैं, उसके एप्लीकेशंस का रेटिंग के अनुसार करेंगे, कौन से एप्लीकेशन किस रेटिंग का होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्विच भी लगाएंगे या उस पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का क्लास इंट्रोडक्शन का था, आज का इतना ही। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे आप लोग को नया टॉपिक्स देखने को मिलेगा। हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप्स के नया नया टॉपिक्स होता है, वो भी हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था और देखते हैं हर एक यूनिट 1 से कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है।